गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं होम्योपैथिक वर्सेस बायोकेमिक। होम्योपैथी को कब लिया जाता है और कब बायोकेमिक मेडिसिन लिया जाता है, उसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो बायोकेमिक मेडिसिन है वो टेबलेट के फॉर्म में आती हैं और उसके सामने एक्स लिखा रहता है। जैसे बायोकेमिक मेडिसिन 3x में आती है, 6x में आती है, 12x, 30x, 200x। तो जिस मेडिसिन के सामने एक्स लिखा है वो मेडिसिन कैसी है? बायोकेमिक है। ठीक। और उसी के अपोजिट दूसरी मेडिसिन जिसके सामने या तो क्यों लिखा है, या फिर 3CH लिखा है, या फिर 6CH लिखा है, या फिर 30CH, 200CH, इसी तरीके से और लिखा रहता है, जैसे 1000CH। ठीक। तो ये सब मेडिसिन कैसी है? होम्योपैथिक मेडिसिन है। कई दोस्तों ने लिखा था कि कब बायोकेमिक देना चाहिए और कब होम्योपैथिक देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 200CH 200x है और इधर भी क्या है? 200CH है। या फिर यहाँ पे 30CH है, यहाँ पे क्या है? 30x है। कब दें, इसी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जो बायोकेमिक मेडिसिन है इसको सुसलर ने दिया था, एक साइंटिस्ट सुसलर साहब। उन्होंने बोला कि किसी भी सेल के अंदर जब भी मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होगा, मतलब ज्यादा हो जाए तो भी या फिर कमतर हो जाए तो भी, तो मॉलिक्यूलर मोशन को डिस्टर्ब होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो ठीक से नहीं चलेंगे, ठीक से नहीं होंगे सेल के अंदर। तब क्या उत्पन्न होगी? डिजीज। सुसलर साहब का सीधा सा कॉन्सेप्ट कि जब भी मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होगा, यानी ज्यादा हो जाएगा तो भी, कमतर हो जाएगा तो भी, शरीर के बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ डिस्टरबेंस होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो साइन सिम्टम्स के रूप में आएगा, जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं। तो सुसलर साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मॉलिक्यूलर मोशन को ठीक कर दिया जाए, तो अगर मॉलिक्यूलर मोशन को ठीक कर दिया जाएगा तो ये जो डिजीज के जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो यूं समझ लीजिए कि इस बायोकेमिक मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट हैं वो अपने रियल फॉर्म में हैं, और उस रियल फॉर्म में है जिस रियल फॉर्म में बॉडी को जरूरत होती है। तो उसी रियल फॉर्म में इसके अंदर है बायोकेमिक मेडिसिन में। और हैनीमैन साहब ने डेवलप किया होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन का क्राइटेरिया ये है कि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि जो मेंटल स्फेयर हैं, बॉडी का जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो प्रायोरिटी में हैं, वही प्राथमिक हैं। तो यहां पे इस मेडिसिन को पोटेंटाइजेशन किया जाता है, यानी केमिकल एक ही है, उसी को पोटेंटाइज किया गया और उसी को ट्राइट्रोरेशन, एक प्रोसेस है, ट्राइट्रोरेशन से बनाया गया। तो इसमें मेडिसिनल क्वांटिटी रहती है कुछ, और जब पोटेंटाइजेशन करते हैं तो मेडिसिनल क्वांटिटी नहीं होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन मेडिसिन की जो पावर है, जो एनर्जी है वो रहती है। तो मेडिसिन की ओनली पावर है, यहां पे मेडिसिन की पावर है सिर्फ, और ये जो पावर है नर्व के थ्रू काम करती है। ठीक, नर्व के थ्रू ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह जाता है सिग्नल और बीमारी ठीक होती है। जबकि यहां पे इस बायोकेमिक की अगर बात करें तो यहां पे डायरेक्ट उसकी सप्लाई कर दी जाती है।
और डायरेक्ट सप्लाई कर दी जाती है, तो जो मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब था वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि नर्व उसको पोटेंटाइज करने के बाद मेडिसिनल पावर सप्लाई की जाती है, और उस मेडिसिनल पावर में मेडिसिन का कंपोनेंट नहीं होता, रियल कंपोनेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होता इसमें सिर्फ क्या है, उसकी पावर है, या फिर यूं समझ लीजिए उसकी क्या है, एनर्जी है। तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ भी केमिकल नाम का कोई कंपोनेंट्स नहीं है, जबकि बायोकेमिक में कंपोनेंट्स हैं। तो जब भी आपको रिपोर्ट में कुछ ऐसा लगे कि कुछ केमिकल्स जिनकी बॉडी में नॉर्मल होनी चाहिए थी स्थिति और वो कम है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के साल्ट कम हैं, तब आप बायोकेमिक दें। और जब भी लगे रिपोर्ट के अनुसार कि इसके रिपोर्ट में, उस पेशेंट के रिपोर्ट में साल्ट की कोई कमी नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम सब प्रॉपर मात्रा में है, फिर भी उसको दिक्कत आ रही है, तब उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दें। कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि अगर दोनों दे दें तो क्या होगा। नुकसान कुछ पेशेंट का नहीं होगा, बस उसके पैसे का नुकसान होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने कैलकेरिया फ्लोर दिया और आप 30 CS दे रहे हैं और 30 यक्स भी दे रहे हैं, तो काम उतना ही होना है, बस पेशेंट के पैसे की दिक्कत थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप दोनों ना दें, जैसी जरूरत हो उसी हिसाब से दें। यूं मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि जो बायोकेमिक है वो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंपोनेंट्स की कमी है उसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ठीक कर देती है। जैसे किसी को चोट लगी है, बोन पे कहीं फ्रैक्चर है, बोन डैमेज हो गई है, तो बोन बनने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है, तो आप कैलकेरिया फास्ट देंगे। तो कैलकेरिया फास्ट में कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो बेहतर तरीके से काम करेगा। उसकी तुलना में जब आप दे देते हैं कैलकेरिया फास्ट 200x का या 30x का 30CH, तो जब भी आप ये दे देते हैं तब उसकी दिक्कतें तो कम होंगी, जो पेन है ये सब सिम्टम्स तो कम होंगे, लेकिन जो न्यूट्रिएंट चाहिए था, जो कैल्शियम चाहिए था, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से है होम्योपैथिक और बायोकेमिक के सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो यही बात कुछ ध्यान रखें। अगर अभी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर कोशिश की जाएगी। कई दोस्तों ने लिखा था कि कब बायोकेमिक दें, कब होम्योपैथिक दें, तो उनके लिए वीडियो था। आपकी भी कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत लग रहा हो या मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो तो आप बताइएगा, तो उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।